बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम नीट प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए लेकर आया है लाइव डिजिटल क्लासेस ऑन यूट्यूब चैनल, प्री रिकॉर्डेड क्लास, क्लासरूम वीडियो, स्पेशल सेशन, चैट रूम। घर बैठे पूछिए सवाल, रिवीजन भी आसान। लॉकडाउन में सुनहरे सपनों को दे नई उड़ान। बायोम नगराटोली और हीलू प्राची, एडमिशन गोइंग ऑन। बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। ऑन है। लाइव है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सबका टेस्ट अच्छा हुआ रहा होगा। क्वेश्चन तो टफ नहीं था, है ना, क्वेश्चन इजी लगा होगा आपको। आई होप टेस्ट अच्छा हुआ होगा, है ना। एक दो क्वेश्चंस थे जो कि नहीं पढ़ाया था मैंने, और वैसे क्वेश्चंस थे। एक दो क्वेश्चन ऐसा रहा होगा जैसे फॉर एग्जांपल कि मोनोकॉट में गार्ड सेल का शेप कैसा होता है स्टोमेटा में, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए था कि कुछ क्वेश्चंस हमेशा याद ध्यान रखिएगा, जब कोई भी टेस्ट होगा तो बॉटनी में कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो कि आप नहीं पढ़े होंगे। तो दिस इज जस्ट इंटेंशनल रहेगा ऐसा, जस्ट टू इंक्रीज योर एपेटाइट कि हाँ खूब पढ़ना है मुझे, खूब पढ़ना है, कुछ इधर दाएं बाएं से भी पढ़ लेने का है मुझे। वो एपेटाइट रहे, वो हंगर रहे आप में कि हाँ कुछ एक्स्ट्रा भी मुझे पढ़ना है। पढ़ेंगे तो कुछ एक दो क्वेश्चन आ सकता है, हम सॉल्व कर लेंगे, बाकी लोग नहीं कर पाएंगे, मैं कर लूंगा। सिर्फ ये एपेटाइट जनरेट करने के लिए आप में एक दो क्वेश्चन वैसा रहेगा। प्रशांत कह रहा है सर थोड़ा धीरे बताइएगा, नोट्स बनाने में प्रॉब्लम होता है। नोट्स तो बेटा बनाना ही नहीं है, नोट्स तो आपको बनाना है वीडियो लेक्चर को बाद में देख करके, है ना। अभी नोट्स बनाने के लिए आप नोट्स नहीं बना पाएंगे, मैं कभी रिकमेंड नहीं करता हूं। मैंने पहली बार कहा था कि आप लाइव लेक्चर में नोट्स मत बनाइए, नहीं तो ना समझोगे और नोट्स बनेगा। अभी सिर्फ समझने का ही रहता है। और साउंड वॉल्यूम जरा बढ़ा दीजिए ना, बच्चे कह रहे हैं कम है। तो अभी सिर्फ समझने का ही रखिएगा, नोट्स बेटा आप बाद में बनाइएगा, है ना। अभी अगर आप नोट्स बनाने लगोगे तो फिर ढंग से समझोगे नहीं, जबकि सबसे ज्यादा जरूरी समझना ही है। नोट्स तो आप बाद में कहीं से भी बना सकते हैं, कंटेंट मिल जाएगा आपको, लेकिन अगर नहीं समझेंगे आप तो फिर दूसरा कोई समझाने फिर नहीं आएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। चलिए तो एक बार फटाफट रिकैप कराता हूं। और हम लोग बात कर रहे थे कि जो स्टेम है उसके क्या क्या मॉडिफिकेशंस हैं, हम लोग बात कर रहे थे। हमने बात कर लिया है एरियल स्टेम के बारे में, हमने बात कर लिया था अबाउट सब एरियल स्टेम, हमने बात किया था, स्टार्ट करा था अबाउट स्टडिंग अंडरग्राउंड और सबटेरेनियन मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। उसमें हमने बात कर लिया अब तक अबाउट राइजोम, एग्जांपल्स क्या हैं, बहुत काम का है। ट्यूबर का एग्जांपल क्या है, वो बहुत काम का है। जैसे एग्जांपल यहां पे आपके पास बनाना था, आपके पास जिंजर था, आपके पास ड्रायोप्टेरिस था। ये एग्जांपल्स मैं फिर से बोल रहा हूं, और फिर से जब मैं कह रहा हूं इट मींस ये है बहुत इंपॉर्टेंट। और ये पूरे चैप्टर में, एंटायर चैप्टर में एग्जांपल्स ही हैं जो कि काम का है, इसलिए जहां कहीं भी एग्जांपल मिल रहा है उसको आप बिल्कुल सिंसियरली, सीरियसली उसको आप याद कीजिएगा। तो मैंने कहा राइजोम का एग्जांपल आपके पास बनाना है, आपके पास जिंजर है, देन टर्मरिक है, देन ड्रायोप्टेरिस है, ये सब एग्जांपल थे राइजोम के। वैसे ट्यूबर का एग्जांपल अपने पास था पोटैटो, जहां इंपॉर्टेंट वॉज कि जो आई ऑफ पोटैटो है दैट इज एक्चुअली वेजिटेटिव एक्सिलरी बड। आगे हमने बात करा था अबाउट कॉर्म। कॉर्म आपने कहा कि ये वर्टिकली ग्रो कर रहा एक स्टेम है, अंडरग्राउंड स्टेम है जो कि सोलन है। यहां भी आपको डिस्टिंक्ट नोड, इंटरनोड दिखता है, और नोड से निकल रहे फाइबरस एडवेंटिशियस रूट्स भी आपको देखने को मिलते हैं। जैसे आपने कहा कोलोकेसिया यानी अरबी, जिसे आप कचू कहते हैं, या फिर एमॉर्फोफेलस जिसे आप एलिफेंट्स फुट, जिसे आप ओल सूरन कहते हैं। वैसे ही ग्लोडियोलस था, क्रोकस था, कोल्चिकम था, ये सारे एग्जांपल्स थे किसके, कॉर्म के एग्जांपल्स थे। वैसे ही नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन इज बल्ब। शशिकांत कह रहा है सर सभी लेक्चर्स ओके, 2 बार देखना पॉसिबल नहीं होता है। पॉसिबल नहीं होता बेटा, इसको पॉसिबल कीजिए, है ना।
पॉसिबल कीजिए, क्योंकि नोट्स बनाएंगे अगर अभी आप तो ये सही नहीं है। अब इसका क्या समाधान है आप ढूंढिए। आपको लेक्चर 2 बार देखने में तकलीफ है तो आपकी तकलीफ है, अदरवाइज तरीका तो यही कहता है कि आप लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ सुने और बाद में नोट्स बनाइए। तो मैंने कहा कि बात करना है अपने को बल्ब के बारे में। अब बल्ब जैसे ही आप सुनते हैं तो विजुलाइज कर लेने का है अनियन को। आप अनियन को विजुलाइज करें और आप अनियन देखते हैं तो आप गौर किए होंगे कि अगर मान लीजिए मैंने कहा ये अनियन है, आप बाहर से देख रहे हैं, कटा हुआ नहीं है अनियन, बिल्कुल इंटैक्ट है, तो आपको दिखता है कि नीचे की तरफ ये जो मैंने ब्लू बनाया है ये फाइबरस रूट्स हैं, जो कि कैसे रूट्स हैं, जो कि एडवेंटिशियस रूट्स हैं। ये एडवेंटिशियस रूट्स हैं और नेचर कैसा है इनका, ये सब के सब हैं फाइबरस रूट्स। दीज ऑल आर फाइबरस रूट्स। और ये जो दिख रहा है आपको डिस्क जैसा स्ट्रक्चर, दिस वन व्हिच इज डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर इज एक्चुअली डिस्क्वायडल स्टेम है ये। यानी जब आप प्रिपरेशन किए हो, कभी अनियन काटे हो या फिर मम्मी जब काट रही तो आप कभी ध्यान दिए हो, थोड़ा वॉल्यूम देखिएगा ना, बच्चे कह रहे हैं बहुत आवाज कम है। जिनको वॉल्यूम कम लग रहा है बेटा अपना मोबाइल कर लीजिए, है ना, क्योंकि यहां से सब कुछ एवरीथिंग इज नॉर्मल फ्रॉम दिस साइड। राजेश, यहां से सब कुछ नॉर्मल है बेटा। तो मैंने कहा कि ये जो आपको डिस्क जैसा स्ट्रक्चर दिखता है जो कि कड़क रहता है, इसको आप काट के अलग कर देते हैं एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन, वो क्या है उसका हाईली कंडेंस्ड स्टेम है। जैसे आप जब समझते हैं स्टेम को तो आप कहते हैं लंबा सा स्टेम होगा, इसमें डिस्टिंक्ट नोड्स रहे होंगे, नोड पे क्या रहा होगा, इस तरह से लीफ लगा होगा, ऐसा ही समझते हो ना आप तो। लेकिन अगर हम लोग इस स्टेम को बिल्कुल कंडेंस कर दें, इतना कंडेंस कर दें कि सारे के सारे नोड जो हैं वो ओवरलैप कर जाएं, ये स्टेम को आपने इतना कंप्रेस कर दिया कि बिल्कुल ये कैसा हो गया, डिस्क जैसा हो गया। तो आपने कह दिया ये क्या है, दिस इज डिस्क्वायडल स्टेम, या फिर एक और टर्म यूज करते हैं एंड दैट इज एकोलेसेंट स्टेम। अब ये क्या है, तो याद करें आप जब हमने पढ़ा था अबाउट टाइप्स ऑफ एडवेंटिशियस बड, तो वहां आया था एक रेडिकल बड, एक आया था कॉलिन बड, एक आया था फोलियार बड, अगर आपको याद आ रहा हो तो। और मैंने समझाया कि रेडिकल जहां भी आपको ये टर्म मिलता है आप खुद समझ लीजिएगा कि इसका रिलेशन रूट से है। मैंने बोला कि जहां फोलियार टर्म आता है आप खुद अंडरस्टूड कर लीजिए कि वो लीफ से समहाउ रिलेटेड है, और जहां कॉलिन आए उसका रिलेशन किससे है, स्टेम से है। कॉलिन का रिलेशन किससे है, स्टेम से है। अब मैंने कहा है ये दिस इज एकोलेसेंट स्टेम, यानी जैसा आप नॉर्मली विजुलाइज करते हैं कॉलिन को, स्टेम को, वैसा नहीं है, तो आपने कहा दिस इज एकोलेसेंट स्टेम। एबनॉर्मल क्यों है, क्योंकि स्टेम तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन है कैसा, ये बिल्कुल डिस्क जैसा है, तो आपने कहा दिस इज डिस्क्वायडल, या फिर कहते हैं आप इसे एकोलेसेंट स्टेम। अब मैंने कहा है कि जो बल्ब है दिस इज अ डिस्क्वायडल स्टेम हैविंग adventitious fibrous roots on lower side and scale leaf on upper side। ये जो दिख रहा है ये क्या है, अपने आप में स्केल लीफ है, ये दिस इज स्केल लीफ। अगर आप इमेजिन कर रहे हैं अनियन को, तो सबसे बाहर आप देखते हैं नियरली ब्राउन कलर का या फिर नियरली पिंकिश कलर का एक कवरिंग दिखता है आपको, तो वो क्या है, उसका स्केल लीफ है। और आप याद कीजिए मैंने स्केल लीफ समझाया है आपको कि जब कभी स्टेम अंडरग्राउंड हो जाता है तो उस पे जो लीफ लगे हैं वो नॉर्मल लीफ की तरह नहीं, वो मॉडिफाई हो जाते हैं, थोड़े से रिजिड हो जाते हैं, थोड़े नॉन फोटोसिंथेटिक हो जाते हैं, जिसे आप कहते थे स्केल लीफ। याद आ रहा है? तो मैंने कहा कि ये वही स्केल लीफ है, ठीक बात है। और अगर हम लोग इसको थोड़ा और ऊपर ड्रॉ करें तो हो सकता है आपको इस तरह से ब्रांचेस भी दिखें, और इसे मैं लेबल कर रहा हूं बेस ऑफ स्केप। दिस इज बेस ऑफ स्केप।
अब ये स्केप क्या है जरा समझते हैं। स्केप अभी समझाना बाकी है। अब इसी अनियन को अपन काटते हैं लंबा लंबा इस तरह से, यानी एलएस काट दिया, टीएस नहीं। एक अनियन था उसको हम लोग काट रहे हैं इस प्लेन में, तो कैसा दिखेगा? तो ये रहा इसका डिस्क्वाडल स्टेम, ये रहा इसका लीफ, ये रहा इसका एडवेंटिशियस फाइब्रस नेचर का रूट, और आपको दिख रहा होगा अंदर की तरफ ऐसे तो मैंने कहा कि आप बल्ब को समझने के लिए डायरेक्टली आप अनियन को विजुअलाइज कीजिए, और जब आप अनियन को देख रहे हैं तो मैंने कहा कि यहां पे एक डिस्क्वाडल सा स्टेम है, नीचे की तरफ आपको दिख रहे हैं फाइब्रस रूट्स हैं, और ऊपर जो दिख रहा है उसे मैंने कहा है कि फिलहाल वो स्केल लीफ है, और ऊपर मैंने कहा है कि ये बेस ऑफ स्केप है। स्केप क्या है मैंने अभी तक आपको समझाया नहीं है, साउंड नहीं आ रहा। तो अब मैंने कहा कि ये आपको एक इंटेक्ट अनियन ऐसा दिख रहा था। अब ये जो है ये एक अनियन है, इसका हमने एलएस काटा हुआ है, और आपने भी ऑब्जर्व किया ही होगा अनियन को, और आप कंपेयर करके देखिएगा। ये जो मैंने बनाया है नीचे की तरफ ब्लू से, जो कि यहां भी ब्लू दिख रहा था, वो क्या था? वो था इसका फाइब्रस रूट, और ये रहा एक कोलेसेंट स्टेम जिसको आप काट करके अलग कर दें क्योंकि कड़क सा होता है। और ये जो अंदर में दिख रहा है, ये बाहर में दिख रहा है, ये भी स्केल लीफ है, और जो अंदर ब्लैक से दिख रहा है ये भी स्केल लीफ है। बोथ आर स्केल लीफ। जरा खुद समझना बेटा, आप कंपेयर करना खुद ही। अगर मैंने कहा कि ये स्टेम है, स्टेम पे ये नोड है, नोड पे ये लीफ लगा हुआ है, और इसी स्टेम को हमने कंडेंस कर दिया लाइक दिस, ये स्टेम कैसा हो गया? ऐसा हो गया। तो इस पे जो लीफ लगे हुए थे वो बिल्कुल पास पास आ जाएंगे ना अल्टीमेटली। अगर नॉर्मली स्टेम ऐसा देखते हैं जिसमें नोड थोड़े थोड़े स्पेसिंग पे रहता है, इसलिए लीफ भी आपको अलग अलग दिखते हैं, लेकिन अगर ये बिल्कुल नोड बिल्कुल पास पास हो जाता, मेकिंग दिस स्टेम वेरी कंडेंस्ड, मेकिंग दिस स्टेम डिस्क लाइक, तो ऐसे में सारे के सारे लीफ भी कैसे हो जाते? एक ऊपर एक बिल्कुल आजू बाजू हो जाते। वही दिख रहा है यहां पे कि ये सब लीफ ही हैं, लेकिन बिल्कुल चूंकि स्टेम हाईली कंडेंस्ड है, डिस्क जैसा हो गया है, इसीलिए उसके नोड पे लगे हुए लीफ भी बिल्कुल कॉम्पैक्टली अरेंज हो गए हैं। दे आर कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड। ये लीफ जो मैंने कहा है, जिसे मैंने कहा स्केल लीफ है फिलहाल, वो सब कैसे हैं? कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड स्केल लीफ हैं। अब ये जो बाहर वाला स्केल लीफ है जो मैंने अपने डायग्राम में ग्रीन दिखाया है, ये रिजिड स्केल लीफ है, रिजिड सा है, जिसको आप काट करके अलग कर देते हैं एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन। और जो अंदर वाला ब्लैक दिख रहा है ये भी स्केल लीफ है, लेकिन कैसा है? ये फ्लेशी स्केल लीफ है। और इंपॉर्टेंट यही है कि फ्लेशी स्केल लीफ ही एडिबल पार्ट होता है अनियन का। अनियन में क्या खाते हैं आप? स्केल लीफ खाते हैं। थोड़ा और फाइन करें तो स्केल लीफ तो दो तरह का है, जो बाहर वाला है वो कड़क सा है, अंदर वाला जो है वो फ्लेशी है। तो आप कौन सा खाते हैं? आप खाते हैं अंदर वाला। आप खाते हैं मतलब जो एडिबल पार्ट है, आप खाने को तो कुछ भी खा जाओ, है ना, वो अलग चीज हो गई। एडिबल पार्ट क्या है? वो है इसका फ्लेशी स्केल, जो कि मेरे डायग्राम में ब्लैक कलर से दिख रहा है। ठीक बात है। जो बाहर वाला रिजिड सा स्केल लीफ है जो कि ब्राउन कलर का दिखता है, वो एडिबल पार्ट नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखने का है। साथ में अगर ये स्टेम था और अगर ये लीफ था तो ऑब्वियसली बात है एक्सिल होगा, और एक्सिल होगा तो वहां बड डेवलप होगा, और बड डेवलप होता है, मैंने दिखाया है सबसे अंदर की तरफ यहां डेवलप हो रहा है क्या? एक्सिलरी बड। इसी कारण से आप देखे होंगे कि अगर अनियन पुराना है, अगर
अनियन को हार्वेस्ट नहीं किया जाता, फार्म से खेत में लगा ही रह जाता, तो अपने आप यहां से एक रिजिड सा स्ट्रक्चर निकलता है। आप घर में देखे भी होंगे, अगर पुराना अनियन है तो बीच में कड़क सा स्टेम जैसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। कई बार ऑब्जर्व किया होगा आपने, आप कभी किचन में काम करते हैं तो ये जो आपको कड़क सा एक स्टेम जैसा स्ट्रक्चर दिखता है पुराने अनियन में, वो क्या है? इसी एक्सिलरी बड का डेवलपमेंट है। वो डेवलप होते होते एक शूट का फॉर्म ले रहा है, और यहां उसमें सुंदर सा, मैं सिंपली एक रफ स्केच कर रहा हूं, यहां फ्लावर्स लगे होते हैं सबसे टॉप पे। अगर आप में से किसी ने फ्लावर देखा हो ऑनियन का, तो बड़ा सुंदर सा फ्लावर होता है, ढेर सारे फ्लावर्स यहां पे एक साथ बंच में अरेंज्ड हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है ग्रीन कलर का फिलामेंटस, जो कि इस एक्सिलरी बड के डेवलपमेंट से बन रहा है, इसे आप कहते हैं स्केप। यही क्या है बेटा? दिस इज स्केप। ये जो ग्रीन दिख रहा है ना, यही है स्केप। चूंकि आप जो पहले डायग्राम मैंने बनाया था उसमें कट किया हुआ था, ऊपर पार्ट दिख नहीं रहा, तो मैंने कहा था बेस ऑफ स्केप है। अदरवाइज पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या है? दिस इज स्केप। तो स्केप क्या है? तो स्केप आप डिफाइन कर सकते हैं कि स्केप इज लीफलेस पेडंकल। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, ये स्केप क्या है? तो दिस स्केप इज लीफलेस पेडंकल। पेडंकल क्या होता है? अब ये नया टर्म है आपके लिए। पेडंकल मतलब एक एक्सिस, पेडंकल मतलब एक एक्सिस जो कि बियर करता है ढेर सारे फ्लावर को। मैंने कहा ये एक एक्सिस है, उस पे ढेर सारे फ्लावर्स यहां लगे हुए हैं, तो आप इसे क्या कह सकते हैं? दिस इज पेडंकल। पेडंकल इज ऑन एन एक्सिस हैविंग न्यूमरस फ्लावर्स ओवर इट। तो ये अपने आप में एक एक्सिस है जिसमें ढेर सारे फ्लावर्स लगे, तो आपने कहा ये क्या है? पेडंकल है। अब फिर से आते हैं, मैंने कहा स्केप इज लीफलेस पेडंकल, इस पे कोई लीफ नहीं लगा होता है। लीफलेस पेडंकल डेवलपिंग फ्रॉम ए कॉलेसेंट स्टेम, डेवलपिंग फ्रॉम ए कॉलेसेंट स्टेम। ये जो स्केप है कहां से डेवलप हो रहा है? इस स्टेम से डेवलप हो रहा है ना। और स्टेम को आपने क्या कहा था? आपने कहा था ये ए कॉलेसेंट स्टेम है। ठीक बात है। तो ये है बल्ब। मैं फिर से एक बार बल्ब एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं सबको एक बार एड्रेस करता हूं। मैंने कहा कि बल्ब इज हाईली कंडेंस्ड डिस्क्वाड्रल स्टेम हैविंग फाइबरस एडवेंटिशियस रूट्स ऑन लोअर साइड एंड कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड स्केल लीफ ऑन अपर साइड। साथ मैंने कुछ इंफॉर्मेशन दिया ऐसे कि जो अनियन है उसमें एडिबल पार्ट इज दिस फ्लैशी लीफ, फ्लैशी स्केल लीफ, जो कि मेरे डायग्राम में ब्लैक दिख रहा है। जो ग्रीन दिखाया है मैंने बाहर से, वो भी स्केल लीफ है, लेकिन वो एडिबल नहीं है, वो कड़क है, वो फ्लैशी नहीं है। मैंने कहा कि ये स्केप दिख रहा है। अगर डायग्राम में ऐसे दिख रहा होता तो आप कहते दिस इज बेस ऑफ स्केप, क्योंकि ये स्केप लंबा सा था, उसको आप दिखा नहीं रहे ऊपर का पार्ट, तो दिस इज स्केप ऑफ, स्केप का बेस। इसे आप लेवल का किया हुआ देखेंगे कई जगहों पे, बेस ऑफ स्केप लिखा हुआ मिलेगा आपको। और स्केप क्या होता है? तो ये लीफलेस पेडंकल होता है, जो कि डेवलप होता है कहां से? फ्रॉम ए कॉलेसेंट स्टेम, फ्रॉम ए कॉलेसेंट स्टेम। और इसका एग्जाम्पल क्या है? तो एग्जाम्पल वी हैव इज अनियन, एग्जाम्पल वी हैव इज गार्लिक, एग्जाम्पल वी हैव इज लिली, एग्जाम्पल वी हैव इज नार्किसस। तो ये सब प्लांट्स हैं जहां आपको बल्ब देखने को मिलता है। अब ये जो बल्ब है एक्चुअली, इसे अगर आप डिटेल में जाना चाहते हैं तो कह सकते हैं कि ये दो तरह का होता है। ये दो तरह का होता है। एक होता है ट्यूनिकेटेड बल्ब, वन इज ट्यूनिकेटेड। फिर से वही बात, ट्यूनिका एक टर्म है जिसका मतलब हमेशा क्या होता है? ट्यूनिका मतलब कवरिंग, शीथ। ट्यूनिका इटसेल्फ मींस कवरिंग और शीथ। तो अगर आप कहते हैं कि कोई ट्यूनिकेटेड बल्ब है, इसका मतलब क्या है कि यहां बाहर में ऐसे शीथ दिख रहा है, कवरिंग दिखेगा, जैसे कि आपको दिखता है अनियन में या फिर गार्लिक में। तो अनियन हो चाहे गार्लिक हो, आप क्या खाते हैं उसमें? स्केल लीफ कोई खाते हैं। कैसा लीफ? फ्लैशी स्केल लीफ, जो कि अंदर की तरफ का है। जो बाहर का है, जिसे आप कह रहे हैं ट्यूनिका, वो एडिबल नहीं होता। मैंने कहा नार्किसस है या फिर अनियन है या फिर गार्लिक है, इसमें ट्यूनिकेटेड बल्ब मिलता है। और एक होता है स्केली या फिर नेकेड कहते हैं, जहां कोई ट्यूनिका नहीं मिलता, कोई कवरिंग नहीं मिलता। एग्जाम्पल क्या है अपने पास? लिली। तो ये एग्जाम्पल्स हैं अपने पास बल्ब के। चलिए एक एक करके आपके क्वेश्चंस को एड्रेस कर देता हूं।
प्रशांत का क्वेश्चन है रिजिड, सर रिजिड कैसे हो जाता है सर? लीफ रील, अगर आप लीफ के बारे में पूछ रहे हो प्रशांत, तो यूजुअली लीफ जो ऊपर में था वो ग्रीनिश था, अब एवोल्यूशन में वो स्टेम अंडरग्राउंड हो गया, तो जो लीफ है उसको लाइट मिल नहीं रहा है, साथ में मिट्टी में है, वो ज्यादा फ्रिक्शन फील करेगा, इसीलिए वो कड़क है, लाइट मिल नहीं रहा है, इसीलिए वो नॉन ग्रीन है। तो प्रशांत आपका क्वेश्चन आंसर मिल गया होगा आपको। दीक्षा का क्वेश्चन है सर बड और रिजिड स्केल लीफ के बीच में सारा पार्ट फ्लैशी लीफ होता है? बिल्कुल, ये एक्सिलरी बड है और ये बाहर में स्केल लीफ है और बीच में ये फ्लैशी स्केल लीफ है, बिल्कुल वैसा ही है। एक्सिलरी बड अटैच्ड कहां अटैच्ड होता है? ऑब्वियसली ये स्टेम है, हमेशा स्टेम पे लगा होगा, ये स्टेम और लीफ के एक्सिल में रहता है एक्सिलरी बड, तो ये स्टेम है, ये सारे लीफ हैं, तो कहीं ना कहीं एक्सिल में होगा, यानी मैंने बीच में दिखाया है यहां पे, तो हमेशा स्टेम से अटैच्ड होगा, लीफ और स्टेम के एक्सिल में रहता है वो। तो फरीदा का क्वेश्चन है डिस्कॉर्डल स्टेम, डिस्कॉर्डल स्टेम आंसर कर रही हो। अंजलि का क्वेश्चन है सर जो ग्रीन लीफ होते हैं एरियली वो क्या होते हैं? तो वो बिल्कुल इसी का एक्सटेंशन है, जब अर्ली स्टेज में देखेंगे आप तो ये ग्रीन दिखता है, अर्ली स्टेज में ग्रीन दिखता है, ये जिसे आप यूज करते हैं सर्दी के टाइम पे, आप प्रिपरेशन करते हैं, कई सारे सब्जी उब्जी बनाते हैं उसका। एक कॉल्सन स्टेम क्या होता है? मैंने बताया था पहले, मैंने कहा कि एक ऐसा स्टेम जो कि हाईली कंडेंस्ड है लाइक दिस वन, जो हाईली रिड्यूस्ड है, जो डिस्क जैसा हो गया है, उसे कहते हैं आप एक्कोलेसेंट स्टेम, उसे कहते हैं आप एक्कोलेसेंट स्टेम। धनराज का क्वेश्चन है सर एक्कोलेसेंट स्टेम रिजिड क्यों होता है? इट्स नॉट कि एक्कोलेसेंट स्टेम रिजिड होता है बेटा, हर स्टेम ही रिजिड होता है बेटा, है ना, ऑल स्टेम्स आर रिजिड, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ रिजिड है, हर स्टेम ही तो रिजिड होता है। तो आप अगर इसमें कंपेयर करें तो रिजिड है क्योंकि स्टेम है, बाकी सब तो लीफ है, तो लीफ के कंपैरिजन में तो स्टेम रिजिड रहेगा ही रहेगा। प्रशांत एक्कोलेसेंट स्टेम में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होता है या नहीं? अगर होता है तो खुद ग्रो क्यों नहीं कर रहा है? ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, यहां ये जो स्टेम है इसमें टिश्यूज जो हैं वो मेरिस्टेमेटिक हैं, तभी तो ऑब्वियसली यहां पे लीफ वगैरह डेवलप हो रहा है ना। अब ये कंडेंस्ड क्यों है ये अलग चीज है, कई सारे फैक्टर्स हैं, हार्मोनल फैक्टर्स वगैरह होते हैं, जेनेटिक फैक्टर्स वगैरह होते हैं, उसके पीछे नहीं जाते हैं क्यों कंडेंस्ड रह गया। हाँ, यहाँ पे कंडेंस्ड है, दैट्स ऑल, कारण आपको जानना है तो मैंने कहा कई सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, हार्मोनल फैक्टर्स होते हैं, साथ में जेनेटिक फैक्टर्स भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पेडंकल क्या होता है? तो मैंने कहा पेडंकल इज एन एक्सिस, जैसे मान लीजिए मैंने कहा ये एक एक्सिस है, इस पे ढेर सारे ऐसे ऐसे फ्लावर्स लगे हैं, ऐसे जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप गुलमोहर देख रहे होंगे अपने आसपास, अभी खूब गुलमोहर दिखता है, या फिर अमलतास का पीला पीला फूल दिखता है आपको येलो कलर का, तो वहां एक मेन एक्सिस रहता है, उस पर ढेर सारे अलग अलग एक एक फ्लावर्स लगे रहते हैं। तो ये फ्लावर है, ये फ्लावर का स्टॉक जिसे आप पेडिसिल कहते हैं, लेकिन ये सब जो अलग अलग फ्लावर्स इस एक्सिस से लगे हुए हैं इसे क्या कहते हैं आप? इसे आप पेडंकल कहते हैं, दिस इज नोन एज पेडंकल। तो पेडंकल वो एक्सिस है राजेश जिसपे कई सारे फ्लावर्स लगे रहते हैं। चलिए, तो ये था अपने पास बल्ब का एक्सप्लेनेशन, जिसमें एग्जांपल का है अनियन है या फिर गार्लिक है या फिर लिली है। चलिए, दिस वाज ऑल अबाउट अंडरग्राउंड स्टेम, जिसमें एग्जांपल मैंने कहा अनियन है, गार्लिक है, नरकिसस है एंड है लिली। जिसको ज्यादा जानकारी चाहिए वो टाइप ऑफ बल्ब भी ध्यान रख सकता है, दैट इज ट्यूनिकेटेड बल्ब एंड स्केली बल्ब या फिर नेकेड बल्ब जिसे आप कहते हैं। ये था अबाउट अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस। अब आगे आते हैं और बात करते हैं एरियल मॉडिफिकेशन, सॉरी, अब आप बात करते हैं अबाउट स्पेशल मॉडिफिकेशंस। स्पेशल मॉडिफिकेशंस की बात करते हैं। स्केप डिस्क्वाडल्ड स्टेम के टिश्यू से डिवाइड होके बनते हैं क्या? ऑब्वियसली अगर कोई भी प्लांट पार्ट देखते हैं, फॉरगेट अबाउट दिस अनियन, कोई भी प्लांट में लीफ वगैरह कहां से डेवलप होता है? स्टेम से ही डेवलप होता है ना। तो ये तो नॉर्मल है, इट्स नॉट अबाउट दिस अनियन और एनी बल्ब ओनली। ये तो कंसेप्ट है कि चाहे लीफ कोई सा भी हो, स्केली लीफ हो या फिर नॉर्मल लीफ हो, वो हमेशा स्टेम से ही डेवलप होता है, चाहे वो स्केप हो
चाहे कोई भी स्ट्रक्चर हो, वो सब हमेशा स्टेम से ही डेवलप होते हैं। चलिए आते हैं स्पेशल मॉडिफिकेशंस पे, और उसमें से पहला है फाइलोक्लेड। अब फाइलोक्लेड क्या है, तो फाइलोक्लेड मैं समझाऊं कि क्या होता है उसके पहले मैंने यहां पे स्टार मार्क कर दिया है, यानी आपको समझ में आ गया होगा कितना इंपॉर्टेंट है ये। अब कई सारे ज़ेरोफाइट्स होते हैं, देयर आर न्यूमरस ज़ेरोफाइट्स, जिसमें जो लीफ है दैट इज आइदर फीबली डेवलप्ड, लीफ इज आइदर फीबली डेवलप्ड और कन्वर्टेड इनटू स्पाइन्स। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कई सारे ऐसे ज़ेरोफिटिक प्लांट्स मिलेंगे आपको जहां पे जो लीफ है वो आइदर फीबली डेवलप्ड है, यानी बिल्कुल लेदरी सा है और उतना डेवलप नहीं है, सिर्फ एपेक्स पे दिखेगा आपको, या बिल्कुल कन्वर्ट ही हो गया है, वो स्पाइन्स में कन्वर्ट हो गया है। तो मैंने कहा है कि देयर आर सर्टेन ज़ेरोफाइट्स जहां पे लीफ मॉडिफाई हो गया है स्पाइन्स में, या फिर वो फीबली डेवलप्ड है। फीबली डेवलप का मतलब क्या हो गया कि वेल डेवलप्ड नहीं है, कहने का मतलब जैसे आप नॉर्मली स्टेम में देखते हैं ना कि हर नोड पे लीफ लगा हुआ रहता है, वैसे यहां नहीं होगा, यहां पे सिर्फ एपेक्स पे आपको कुछ लीफ दिख सकते हैं। और यहां लीफ मॉडिफाई हो गया है स्पाइन्स में अगर, तो खाना कौन बनाएगा, इसलिए यहां जो स्टेम है दैट स्टेम इज ग्रीन। कैसा बेटा स्टेम? ग्रीन है, यानी फोटोसिंथेटिक है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, फाइलोक्लेड क्या है, तो फाइलोक्लेड एक ग्रीन स्टेम है which is usually found in case of xerophytes where leaf is either feebly developed or converted into spines। अब आप सोच सकते हैं खुद ही कि स्पाइन्स में क्यों कन्वर्ट हुआ होगा, तो लीफ से ट्रांसपिरेशन होता है, ट्रांसपिरेशन से वाटर का लॉस होता है, ये बेचारा खुद ही गरीब है, पानी इसके पास है नहीं क्योंकि ज़ेरोफाइट है, तो पानी ज्यादा लूज कर नहीं सकता, इसलिए स्पाइन्स में कन्वर्ट कर दिया है अपने लीफ को। अब दिक्कत ये आई कि अगर लीफ को कन्वर्ट कर दिया स्पाइन्स में तो फायदा हुआ कि ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, लेकिन नुकसान भी हुआ कि खाना कौन बनाएगा। इसीलिए यहां जो स्टेम है वो कैसा हो गया है, ग्रीन, यानी फोटोसिंथेटिक हो गया है। तो एक ऐसा स्टेम जो कि ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक है, जिसपे लीफ मॉडिफाई हो गए हैं स्पाइन्स में या फिर फीबली डेवलप्ड है, उसे कहते हैं आप फाइलोक्लेड। फाइलोक्लेड इज अ स्टेम व्हिच इज ग्रीन, फोटोसिंथेटिक, usually found in xerophytes where leaves are modified into spines or they are feebly developed। अब ये जो स्टेम है हो सकता है कि ये फ्लैट हो या फिर हो सकता है कि ये सिलिंड्रिकल हो, दोनों तरह का हो सकता है। अब यहां से सिली मिस्टेक होता है, ध्यान रखिएगा। अगर मैं कहता हूं ओपोन्सिया की बात करता हूं तो ओपोन्सिया में स्टेम कैसा है, फ्लैट है। और अगर हम लोग बात करते हैं यूफोर्बिया के बारे में, दोनों कैक्टस ही हैं, दोनों कैक्टस हैं, आप यूजुअली इसको कैक्टस कह देते हैं लेकिन दोनों कैक्टस ही है। तो ये ओपोन्सिया कैसा दिखता है आपको, तो ओपोन्सिया दिखता है ऐसा, ऐसा दिखता है आपको। तो यहां ये स्टेम्स हैं जिसपे इस तरह से आपको कांटे लगे हुए दिखते हैं, यानी वो मॉडिफाइड लीफ हैं। तो यहां स्टेम कैसा है, फ्लैट है। जबकि यूफोर्बिया देखते हो आप, तो यूफोर्बिया में जो स्टेम है वो नियरली सिलिंड्रिकल है, इस पे कांटे लगे होते हैं इस तरह से साइड में, और ऊपर में हो सकता है, ऊपर में हो सकता है कि लीफ इस तरह से लगा हुआ हो। तो ध्यान रखिएगा कि फाइलोक्लेड में ओपोन्सिया जो है यहां पे फ्लैट है फाइलोक्लेड, और यहां पे कैसा है, सिलिंड्रिकल है। ये अक्सर सिली मिस्टेक होता है बच्चों का, ध्यान रखने का है कि क्वेश्चन में फ्लैट पूछा है कि क्वेश्चन में सिलिंड्रिकल पूछा है, उसके हिसाब से आप आंसर बताइएगा। तो ये मैंने कहा ओपोन्सिया है और ये मैंने कहा यूफोर्बिया है, दोनों में अंतर आप बिल्कुल साफ देख सकते हैं। अगर आपको और भी इंटरेस्ट हो एग्जाम्पल्स में, तो एग्जाम्पल अपने पास है। एग्जाम्पल वी हैव इज कैसुएरिना, CASUARINA। we have example म्यूहेलबेंकिया। ये सब भी एग्जाम्पल्स हैं किसके, फाइलोक्लेड के। ठीक बात है। तो मैंने कहा फाइलोक्लेड जो है ये दिस इज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, दिस इज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, यानी ये जो स्टेम है यहां से या फिर यहां से, इट कीप्स ऑन ग्रोइंग, ये लगातार यहां से बढ़ रहा होता है।
अब हो सकता है आप सोचें कि ये तो सबके लिए बराबर ही होता है सर, ये तो सब में होता है, आप अलग से क्यों बोल रहे हो? अलग से क्यों बोल रहा हूं अभी समझ में आ जाएगा। हाँ, बस ध्यान रखिएगा जरूर कि यहां पे ये जो स्टेम है, दिस स्टेम इज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, यानी इट कीप्स ऑन ग्रोइंग। सर एलोवेरा किस में आता है? एलोवेरा भी एक ज़ेरोफाइट है, वो भी अपने आप में एक ज़ेरोफाइट है, और वहां भी आपको मिल जाएगा फाइलोक्लेड। लेकिन यूजुअली आप एग्जांपल याद रखिएगा, ओपोन्सिया, यूफोर्बिया बहुत होगा, ये दोनों याद रखिए, और बहुत अगर आपको याद रख सकते हैं तो फिर ये दो एग्जांपल और भी आप याद रख सकते हैं। तो दिस वाज अबाउट फाइलोक्लेड व्हिच वाज इंपॉर्टेंट, व्हिच वाज वेरी मच इंपॉर्टेंट। देन नेक्स्ट टू फाइलोक्लेड इज, ऐसा ही एक मिलता जुलता टर्म है, एंड दैट टर्म इज क्लैडोड। नेक्स्ट वन इज क्लैडोड। ध्यान रखिएगा, आज के लेक्चर में ही आपको 3 अलग अलग टर्म्स मिलेंगे जो कि कंफ्यूज करेंगे आपको। एक फाइलोक्लेड बता दिया, एक क्लैडोड जो बताऊंगा, और एक फाइलोड जो फिर आगे लीफ पढ़ते टाइम बताऊंगा आज ही लेक्चर में, तो ये मिक्सअप नहीं हो। अब ये क्लैडोड क्या है, तो क्लैडोड क्या है उसके पहले इंपॉर्टेंट जो है वो है इसका एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल है अपने पास एस्परेगस एंड रस्कस। मैंने यहां भी स्टार मार्क कर दिया है, आप इसको भी याद रखिएगा। तो मैंने कहा कि क्लैडोड का एग्जाम्पल ये दो प्लांट्स हैं, और इसमें होता क्या है, तो क्लैडोड इज अगेन स्वेलिंग, दिस इज अगेन स्वेलिंग ऑफ स्टेम। जैसे फाइलोक्लेड में स्टेम स्वोलन था, आइदर फ्लैट था या फिर सिलेंड्रिकल था, वैसे ही यहां जो स्टेम है उसमें फिर से स्वेलिंग है, लेकिन दिस इज 1 इंटरनोड लॉन्ग ओनली, दिस इज ओनली 1 इंटरनोड लॉन्ग। यानी यहां जो स्टेम का मॉडिफिकेशन दिखेगा, आप उसे आप कह रहे हैं क्लैडोड, वो सिर्फ उसकी लंबाई कितनी है, सिर्फ 1 इंटरनोड की लंबाई है, जबकि यहां पे इट वाज न्यूमरस इंटरनोड लॉन्ग, जबकि यहां पे जो सोलन पार्ट है जिसे आप कह रहे हैं क्लैडोड, वो सिर्फ 1 इंटरनोड लंबा है। साथ में दिस इज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, दिस इज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, यानी जितना स्ट्रक्चर बन जाता है उतना ही रहता है, वो फिर और बड़ा नहीं होता है। तो फाइलोक्लेड क्लैडोड में सिमिलरिटी क्या है, तो दोनों में स्टेम का स्वेलिंग है। अंतर क्या है, तो ये अनलिमिटेड ग्रोथ का है, ये लिमिटेड ग्रोथ का है, ये कई इंटरनोड लंबा है, ये 1 इंटरनोड लंबा है। तो ये था क्लैडोड, जिसका एग्जाम्पल आपको बहुत काम आएगा, और वो है एस्परेगस एंड रस्कस। देन नेक्स्ट स्पेशल मॉडिफिकेशंस आर थॉर्न, और थॉर्न तो आपने पढ़ भी लिया है, जब हमने बर्ड पढ़ा था तो वहां हमने बात करा कि कई सारे ऐसे प्लांट्स हैं जहां वेजिटेटिव बर्ड मॉडिफाई हो जाते हैं इनटू थॉर्न। याद कीजिए सिट्रस, याद कीजिए दुरांता, याद कीजिए बोगनविलिया। तो ये ऐसे प्लांट्स थे जहां पे वेजिटेटिव बर्ड वाज मॉडिफाइड इनटू थॉर्न। तो अगर वेजिटेटिव बर्ड थॉर्न में मॉडिफाई हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है वो वेजिटेटिव बर्ड क्या बनता आगे जाकर के, शूट बनता, यानी आप उसे इस स्टेम के मॉडिफिकेशन अभी काउंट कर सकते हैं। तो एग्जांपल इज सिट्रस, फिर से पुराना ही एग्जांपल आया है, सिट्रस है, दुरांता है, एंड देन बोगन विलिया है। इन सभी प्लांट्स में आपको देखने को मिलता है थॉर्न। वैसे ही टेंड्रिल है, जो आपने फिर से पढ़ा हुआ है उसी बर्ड पढ़ते टाइम, जैसे आपने कहा वाइटिस, आपने कहा पैसीफ्लोरा, तो ये भी आपको ध्यान रखने का है। वैसे ही एक पढ़ा आपने बल्बिल, और यहां आपने पढ़ा एग्जाम्पल अगेव, आपने पढ़ा एग्जाम्पल डायोस्कोरिया। तो जो आप पढ़े हो एग्जाम्पल बल्बिल का वो तो खैर है ही, जो आप पढ़े हैं पहले बल्बिल का एग्जाम्पल वो तो है ही,
साथ में यहां पे ऐड कर दे रहा हूं मैं एक ऑक्जेलिस, ऑक्जेलिस, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑक्जेलिस में भी आपको बल्बिल मिलता है, प्लांट का नाम है ऑक्जेलिस, और कहां मिलता है, ये कुछ नया है आपके लिए, ये मिलता है ऑन बेस ऑफ रूट। ये जो रूट का बेस है, हमने बात कर लिया पहले रूट का एपेक्स क्या होता है, कहां होता है, बेस किधर होता है। तो जो रूट का बेस है उस साइड में आपको बल्बिल दिखता है, कहां पे, ऑक्जेलिस में, एंड दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फरीदा का क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ स्टेम कैसरीना एंड मेलबेकिया हैव, दे आर हैविंग सिलिंड्रिकल स्टेम। विनीत सर जूलॉजी से ज्यादा बॉटनी हार्ड है। बेटा हार्ड और इजी कुछ नहीं होता है ना, हार्ड इजी कुछ नहीं होता है। आप हार्ड मान लेंगे तब तो परेशान करता रहेगा ये। तो प्रशांत, पेनेरा का साइंटिफिक नेम, पेनेरा क्या है, पेनरा मुझे नहीं पता क्या है, तुम क्या लिख रहे हो। तो ये अलग अलग स्पेशल मॉडिफिकेशंस थे जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए। दिस वॉज ऑल अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेम और उसके मॉडिफिकेशंस। अब जो मैंने आपको पीडीएफ दिया है वहां शायद मैंने एक चार्ट बना करके ही दिया है। आप सभी रिक्वेस्ट है, जो भी सीरियसली तैयारी कर रहे हैं वो एक A4 साइज का, यानी आपका जो नोटबुक है उसमें लैंडस्केप में सारे के सारे मॉडिफिकेशंस को एक साथ आप एनलिस्ट कर लीजिए, जैसा कि मैंने आपको पीडीएफ में बना के दिया है। जो मैंने आपको पीडीएफ बना के दिया है दैट वाज जस्ट इसलिए कि आप वैसा ही कॉपी में ही बनाएं जिसमें आप सिर्फ एक पेज में ही समराइज कर दिए हैं सारे के सारे मॉडिफिकेशंस को। इसलिए आप जहां भी पढ़ते हैं वहां आप स्टडी टेबल पे आप ऊपर चिपका सकते हैं, जब नजर पड़ेगा अपने आप ध्यान रह जाएगा। क्योंकि इसमें एग्जाम्पल ही याद रखने के हैं, तो जितना हो सकता है आप चार्ट बना के रख लीजिए, जहां आपका स्टडी टेबल है वहां पे आप इसको चिपका दीजिए, और अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। आप जब बैठे हैं उस पर नजर पड़ता रहेगा, अपने आप पैसिव लर्निंग हो जाएगा, अपने आप याद हो जाएगा सब कुछ। हाँ, लेकिन जो मैं कह रहा हूं ऐसा करने का है, A4 शीट लीजिए और उस पर सारे के सारे मॉडिफिकेशंस को एक साथ आप फ्लो चार्ट में समझा दीजिए और सामने टेबल पे आप चिपका दीजिए। चलिए, तो ये था ऑल अबाउट स्टेम। स्टेम यहां पे अपना खत्म हुआ है, स्टेम यहां पे खत्म हो गया है। अब बात करना है अपने को अबाउट लीफ। नेक्स्ट इज लीफ। अब ये जो लीफ है ये किसी भी स्टेम के नोड से निकलता हुआ लैटरल अपेंडेज है जो कि अरेंज्ड होता है इन एक्रोपीटल मैनर। लीव्स आर अरेंज्ड इन एक्रोपीटल मैनर, और ये टर्म तो पुराना है। चलिए मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। मैंने कहा है कि एक्रोपीटल का मतलब यह होता है कि एक ऐसा अरेंजमेंट जहां यंगेस्ट इज टुवर्ड्स एपेक्स एंड ओल्डेस्ट इज टुवर्ड्स बेस। यानी अगर मैंने कहा कि ये एक स्टेम है, इस पे ये सारे के सारे नोड हैं, ये अगर स्टेम है तो ऑब्वियसली ये एपेक्स होगा इसका और ये इसका बेस होगा। मैं कह रहा हूं कि लीव्स आर अरेंज्ड इन एक्रोपीटल मैनर, होना भी चाहिए। ये इसका एपेक्स है यानी ये इसका ग्रोइंग टिप है, ग्रोइंग टिप है यानी यहां लीफ बन रहे होंगे नए नए। और मैंने कहा है कि जितना आप एपेक्स के पास रहेंगे उतना यंगेस्ट टाइप का लीफ, नया नया लीफ बना हुआ दिखेगा, और इस एपेक्स से दूर जाएंगे तो आपको पुराने यानी पहले के बने हुए लीफ दिखेंगे। ठीक बात है। तो मैंने कहा लीव्स आर अरेंज्ड इन एक्रोपीटल मैनर, और ये लैटरल अपेंडेज है यानी साइड में निकले हुए स्ट्रक्चर्स हैं, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अब ये जो लीफ है इसके स्ट्रक्चर को देखें अगर, तो मान लीजिए मैंने कहा ये स्टेम है, ये मैंने कहा कि एक लीफ है, ये एक लीफ है अगर, तो ये जो फ्लैट पार्ट है यहां से यहां तक का, इसे आप नाम देते हैं लैमिना, या फिर लीफ ब्लेड कहते हैं आप, या फिर कहते हैं इसे आप एपीपोडियम। दिस फ्लैट पार्ट ऑफ लीफ इज
टर्म्ड एज लेमिना या फिर लीफ ब्लेड या फिर एपिपोडियम कहते हैं उसे। जो ये स्टॉक दिख रहा है इसे आप मेसोपोडियम कहते हैं या फिर कहते हैं इसे पिटियोल, यानी दिस स्टॉक ऑफ लीफ इज नोन एज पिटियोल और मेसोपोडियम। और ये जो टर्मिनल पार्ट है इस लीफ का जिससे कि ये स्टेम से जाके अटैच हुआ है इसे कहते हैं आप लीफ बेस या फिर कहते हैं आप इसे हाइपोपोडियम। क्या कहते हैं बेटा? हाइपोपोडियम कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे आप अगर इस लीफ को देख रहे हैं, अगर आप इस लीफ को देख रहे हैं तो ये यहां से लेकर के यहां तक का जो पार्ट है ये कहलाता है इसका लेमिना या फिर लीफ ब्लेड। जो ये पार्ट है, जो स्टॉक है छोटा सा दिख रहा है आपको यहां पे, वो है इसका पिटियोल। और जो लास्ट पार्ट है, ये जो लास्ट पार्ट है इसका ये वाला जैसे कि अटैच्ड है इस मदर एक्सिस से, दिस पार्ट इज नोन एज लीफ बेस। दिस इज लीफ बेस, दिस स्ट्रक्चर इज पिटियोल एंड दिस एंटायर वन इज लेमिना या फिर कहते हैं इसे आप एपिपोडियम। ठीक बात है। साथ में ये जो है दिस इज लीफ का एपेक्स, दिस इज लीफ का एपेक्स। और ये जो साइड में दिख रहा है आपको ये इसे कहते हैं लीफ का मार्जिन। ये जो पार्ट है दिस इज लीफ का मार्जिन। तो ये रहा लीफ का एपेक्स और ये रहा लीफ का मार्जिन। ठीक बात है। साथ में कई बार कुछ ऐसे भी लीफ्स होते हैं जहां एक लीफ जैसा स्ट्रक्चर यहां और एक यहां मिलता है जिसे कहते हैं आप स्टिप्यूल। हर प्लांट में आपको नहीं मिलता ऐसा, लेकिन मिल सकता है। कहां मिलेगा अगर वो? तो अगर मिलता है तो अगर कहीं मिलता है तो कहां मिलेगा? मान लीजिए मैंने कहा कि ये लीफ है तो एक छोटा सा लीफ जैसा स्ट्रक्चर यहां निकल रहा होगा और एक यहां निकल रहा होगा। छोटा सा स्ट्रक्चर होगा, लीफ जैसा ही होगा, वो छोटा ही रह जाएगा हमेशा। उसे कहते हैं आप क्या? स्टिप्यूल। तो ये हमेशा पेयर में रहता है, तो ये भी मिल सकता है। अब एक एक करके सारे प्लांट पार्ट्स के बारे में जरा बात करते हैं। पहले बात करते हैं अबाउट दिस लीफ बेस। पहले बात करते हैं इस लीफ बेस के बारे में। और लीफ बेस जब मैं कहता हूं तो दो टर्म आएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है पल्विनस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पल्विनस। पल्विनस क्या है? तो जो फैमिली पैपिलियोनेसी है, फैमिली पैपिलियोनेसी जिसका एक और नाम है दैट इज फेबेसी, इसी का मेंबर है। एग्जाम्पल दूं अगर मैं तो एग्जाम्पल है अपने पास कैसिया, एग्जाम्पल इज माइमोसा यानी टच मी नॉट, और दूसरा है बीन्स। तो अगर इन प्लांट्स को देखेंगे आप तो जरा देखिए मेरे हाथ में ये लीफ है मेरे पास कैसिया का यानी अमलतास का, जो कि आपके आसपास खूब दिखता है। ट्री है, येलो कलर के फ्लावर्स दिखते हैं आपको। तो ये कैसिया का लीफ है। ध्यान रखिएगा ये लीफ नहीं है, दिस एंटायर सिस्टम इज लीफ। ये लीफलेट कहते हैं, अभी समझ में आएगा थोड़ी देर बाद। तो ये एक लीफ है, दिस एंटायर सिस्टम इज वन लीफ। और ये इसका यहां से यहां तक का आपको दिख रहा है, ये दिस यहां से यहां तक का स्ट्रक्चर है इसका पिटियोल। और ये देखो आप गौर से जरा, ये जो पार्ट है दिस पार्ट ऑफ लीफ, सबसे ऊपर का दिस पार्ट ऑफ लीफ इज स्वोलन एंड दिस स्वोलन लीफ बेस इज नोन एज पल्विनस। हर प्लांट में लीफ बेस स्वोलन नहीं होता है। जो फेबेसी के मेंबर्स हैं वहां आपको स्वोलन लीफ बेस मिलता है एंड दैट स्वोलन लीफ बेस इज नोन एज पल्विनस। क्या कहते हैं आप इसे कहते हैं आप पल्विनस। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि पल्विनस कहां मिलता है। ये आपको दिख रहा था कैसिया, यहां आपको दिख रहा था। या फिर दूसरा एग्जांपल देखिए आप, ये मेरे पास सिजल्पिनिया है यानी गुलमोहर का लीफ है। अगेन दिस एंटायर सिस्टम इज वन लीफ।
ये पूरा का पूरा एक लीफ है, पूरा का पूरा ये पूरा एक लीफ है। इसमें फिर से देखें आप, यहां देख रहे होंगे आप, दिस इज हाईली स्वोलन, दिस इज हाईली स्वोलन, दिस स्वोलन लीफ बेस इज नोन एज पल्विनस, जो कि आपको सिजलपीनिया में भी दिख रहा है, बड़ा क्लियरली आपको यहां पे दिख रहा है। तो आपको ध्यान रखने का है अबाउट दिस पल्विनस। आगे बढ़ते हैं और लीफ बेस में ही जो दूसरा टर्म है, ध्यान रखिएगा, पल्विनस मतलब स्वोलन लीफ बेस कहां मिलता है, तो मैंने कहा फेबेसी मिलता है, जिसमें एग्जांपल दिया था कैसिया, माइमोसा या फिर बिन्स। दूसरा जो एग्जांपल है वो आपको याद रखना चाहिए, वो है लीफ शीथ। ये क्या है, तो कई सारे ऐसे प्लांट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप ग्रास को ही देखो, आपके आसपास जो दूब घास है, कभी उसको जरा विजुलाइज कीजिएगा आप, उसमें आप ऐसे लीफ लगे हुए देखते हैं, आपको लगता है ऐसे लीफ यहां से लगा हुआ है, और आप जब लीफ को खींचते हैं तो यहां से टूटता नहीं है, वो लंबा नीचे तक खींचा हुआ चला जाता है। कभी गौर किए होंगे आप, राइस है, व्हीट है, या फिर कोई भी दूब घास है, इनमें आपको लगता है ऐसे लीफ यहां से अटैच्ड है स्टेम से, यहां से टूट जाना चाहिए, लेकिन आप खींचते हैं तो ये यहां से नीचे तक खींचता हुआ चला जाता है, वो टूटता नहीं है। वो ऐसा क्यों हुआ, तो वहां जो लीफ बेस है, दैट लीफ बेस इज मॉडिफाइड इनटू शीथ। जैसा आपका पेज है एक, वैसा बिल्कुल स्ट्रक्चर हो गया है, जो कि स्टेम को सराउंड कर रहा है ऐसे। तो जब कभी भी लीफ बेस मॉडिफाई होकर शीथ जैसा बन गया है, उसे कहते हैं आप लीफ शीथ। एग्जाम्पल क्या है अपने पास, एग्जाम्पल है अपने पास ग्रासेस, एग्जाम्पल इज ग्रासेस में ऐसा होता है, आप बिल्कुल ध्यान रख सकते हैं ऐसे, ठीक बात है। वैसे ही एक और टर्म याद रखिएगा लीफ बेस के से रिलेटेड है वो, और वो है लिग्यूल। लिग्यूल का मतलब क्या है, लिग्यूल का रिलेशन होता है टंग से। तो ग्रासेस में मान लीजिए मैंने कहा एक स्टेम है, इस पे लगा हुआ लीफ था, तो ग्रासेस में आपको दिखेगा यहां पे एक छोटा सा टंग लाइक स्ट्रक्चर, वो स्टिप्यूल नहीं है, स्टिप्यूल इज फाउंड इन पेयर, ये पेयर में नहीं है, एक टंग जैसा स्ट्रक्चर आपको मिलता है इन केस ऑफ ग्रासेस, जिसे कहते हैं आप लिग्यूल। तो लिग्यूल इज अगेन अ टंग लाइक स्ट्रक्चर फाउंड नियर लीफ बेस ऑफ ग्रासेस, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। सो दिस टू टर्म्स वर वेरी मच इंपॉर्टेंट as per NTA is concerned, and those two terms were pulvinus and leaf sheath। कहां मिलता है मैंने समझा भी दिया आपको, दिखा भी दिया आपको, याद रखना चाहिए। अब आगे आते हैं लीफ बेस के बाद, ये हो गया लीफ बेस, अब आते हैं हम लोग मेजोपोडियम पे। नेक्स्ट वन इज मेजोपोडियम। अब ये जो मेजोपोडियम है, ये तो लीफ का स्टॉक है, सिंपली आप इसे कह सकते हैं दिस इज स्टॉक ऑफ लीफ। जैसे स्टॉक ऑफ फ्लावर इज नोन एज पेडिसिल, वैसे स्टॉक ऑफ लीफ इज नोन एज पेटियोल, इज नोन एज मेजोपोडियम। अब ये जो पेटियोल है, ये स्वोलन है, ये बल्बस है इन केस ऑफ आइकॉर्निया। अगर आपके आसपास आइकॉर्निया यानी जलकुंभी है, तो वहां देखिएगा आप, ये जो पार्ट है वो स्वोलन रहता है, फुला हुआ रहता है, उसे तो आपने कह दिया कि आइकॉर्निया में वो सोलन है और बल्बस है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। जो नेक्स्ट है उसे मैंने पहले दिया है और लिख रहा हूं कि विंग्ड पिटियोल इज फाउंड इन सिट्रस। अगर किसी के घर के आसपास नींबू लगा हुआ है तो उसमें गौर करना आप, वहां जो पिटियोल को देखेंगे आप, तो पिटियोल में ठीक लीफ के पहले ऐसे ऐसे आपको दो छोटे से स्ट्रक्चर्स दिखेंगे ऐसे। इट एपियर जैसे ये विंग्स हैं लीफ के, तो नाम दे दिया विंग्ड पिटियोल। कहां है ये, पिटियोल पे है, तो ये विंग लाइक स्ट्रक्चर को कह दिया आपने, ये विंग्ड, इस पिटियोल को कह दिया आपने विंग्ड पिटियोल, जहां पे ये दो विंग्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। कहां मिलता है ये, सिट्रस में। दिस वाज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि सिट्रस में मिलता है विंग्ड पिटियोल। आगे बात करें तो जो नेक्स्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्या है वो इंपॉर्टेंट, तो ये है टर्म फाइलोड। मैंने समझाया था आपको कि एक फाइलोक्लेड होता है, समझा दिया, एक क्लैडोड होता है, समझा दिया, अब एक फाइलोड है। ये क्या है, फाइलोड समझ लेते हैं, फिर जो भी आपका क्वेश्चन है उसको मैं एड्रेस करता हूं। तो जो फाइलोड है वो क्या है,
तो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जैसे ऑस्ट्रेलियन अकासिया, दूसरा है पार्किंसोनिया। दो प्लांट्स हैं, मैंने कहा ऑस्ट्रेलियन अकासिया एंड दूसरा मैंने कहा है पार्किंसोनिया, एक साथ है, इसको अलग मत करना, पार्किंसोनिया। तो ये ऑस्ट्रेलियन अकासिया और पार्किंसोनिया प्लांट में क्या होता है, जो लेमिना है ये वाला पार्ट वो होता है शॉर्ट लिव्ड, यानी बहुत जल्दी वो यहां से टूट करके अलग हो जाता है। अब ऐसे में अगर ये पार्ट ऑफ लीफ जो कि फोटोसिंथेटिक पार्ट होता है अगर डिटैच होकर गिर जाए तो फिर खाना कौन बनाएगा? इसी कारण से इन प्लांट्स में जहां पे लेमिना शॉर्ट लिव्ड होता है इसीलिए पिटियोल बिकम्स स्वोलन। पिटियोल कैसा है? स्वोलन है, वो फोटोसिंथेटिक है एंड दैट स्वोलन फोटोसिंथेटिक पिटियोल इज नोन एज फाइलोड। फिर से रिपीट करता हूं कि जो लेमिना है वो शॉर्ट लिव था, इसीलिए पिटियोल अपने आप को मोटा कर लिया ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए और हो गया वो फोटोसिंथेटिक। दैट फोटोसिंथेटिक स्वोलन पिटियोल इन केस ऑफ दिस एंड दिस प्लांट इज नोन एज फाइलोड। ठीक बात है, तो यहां क्लियर हो गया होगा क्या होता है मेसोपोडियम। जो लास्ट पार्ट है वो है लेमिना यानी एपिपोडियम, जो कि अपने आप में एक फ्लैट पार्ट है जो कि मेनली रिस्पॉन्सिबल है फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये तीन अलग अलग पार्ट्स होते हैं किसी भी लीफ के, जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए क्वेश्चंस देख रहा हूं, तो अंजलि का क्वेश्चन है लीफ शीथ में मेज भी आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है बेटा। चलिए सबके लिए क्वेश्चन ये कुछ नया इंफॉर्मेशन दे रहा है। इंफॉर्मेशन ये है कि मेज हो चाहे सुगर केन हो चाहे सीरियल्स हो चाहे घास हो, ये सब के सब किस में आते हैं? पोएसी में आते हैं, सब के सब घास ही कहलाते हैं, है ना। ग्रास फैमिली कहते हैं पोएसी को, ग्रास फैमिली कहते हैं किसको? पोएसी को। और उसी पोएसी में आता है आपका सारा का सारा सीरियल्स, मेज है, शुगर केन है, सब उसी में आता है। तो अब इसलिए मेज में भी आपको देखने को मिलने वाला है। देन बिपिन कह रहा है लीफ शीथ फिर से एक बार एक्सप्लेन करने को फिर से कर देता हूं। मैंने कहा कि ये जो लीफ बेस है कई प्लांट्स में शीथ जैसा हो सकता है। शीथ मतलब क्या है? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये जो आपको दिख रहा है ना लीफ का लेमिना, ये जो लीफ दिख रहा है ये बिल्कुल फ्लैट पार्ट है। इसको देखो आप, ये जो पिटियोल है वो सिलिंड्रिकल दिखता है, पिटियोल अपीयर सिलिंड्रिकल, लेकिन ये कैसा है? शीथ जैसा है ना, बिल्कुल फ्लैट। तो कई बार जो लीफ बेस जो कि यूजुअली होना चाहिए था सिलिंड्रिकल, वो कैसा हो जाता है? ऐसा हो जाता है और स्टेम को सराउंड करता है ऐसे। इट स्टार्ट्स टू सराउंड स्टेम, उसे कहते हैं आप लीफ शीथ। क्या कहते हैं बेटा? लीफ शीथ कहते हैं उसे। फरीदा क्वेश्चन है लिग्यूल बता दीजिए। मैंने कहा लिग्यूल क्या है? तो लिग्यूल इटसेल्फ मींस टंग। ये लिग्यूल जो है अपने आप में टंग लाइक स्ट्रक्चर है जो कि अकेला मिलता है कहां पे? इन केस ऑफ ग्रासेस। कहां पे? लीफ बेस के पास मिलता है। तो लिग्यूल इज टंग लाइक स्ट्रक्चर फाउंड नियर लीफ बेस इन केस ऑफ ग्रासेस। विंग्ड पिटियोल क्या है? तो मैंने कहा डायग्राम में भी वहीं पड़ा हुआ है। मैंने कहा कि अगर आप अपने आसपास नींबू का पेड़ देख रहे हैं तो वहां आप उसके लीफ को देखना, यहां से एक बड़ा सा लीफ दिखेगा। बड़ा मतलब बहुत बड़ा तो नहीं, इतना बड़ा जितना बड़ा दिख रहा है उतना बड़ा तो नहीं होगा, लेकिन बड़ा साइज का होगा। और उसके ठीक बाजू में यहां पे छोटे साइज के दो लीफ लगे होंगे। तो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस टू स्मॉल लीव्स आपने कहा ये विंग्ड पिटियोल है, क्योंकि विंग लाइक स्ट्रक्चर इस पिटियोल पे देखने को मिल रहा है। चलिए उम्मीद करता हूं अब सारे क्वेश्चंस मैंने एड्रेस कर दिया है, आपको समझ भी आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया है तो आप अभी पूछ सकते हैं या फिर मुझे अलग से टेक्स्ट कर सकते हैं। यहां पे हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स। अब लीफ तो हमने स्ट्रक्चरल पार्ट जो है वो कवर कर लिया है। अब बात करते हैं अलग अलग टाइप ऑफ लीफ के बारे में। नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ लीफ। टाइप्स ऑफ लीफ, एक होता है कॉटिलेडोनरी लीफ,
जब आप किसी सीड को लगाते हैं तो स्टार्टिंग में देखे होंगे आप, दो छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं उसमें से। तो वो लीफ जो कि निकल रहा है फ्रॉम कोटिलेडॉन, उसे कहते हैं आप कोटिलेडोनरी लीफ, जो कि सीड से निकलता हुआ आपको दिखता है अर्ली स्टेज में। दूसरा है फोलिएज लीफ। ये क्या है? तो जो नॉर्मल लीफ देखते हैं आप, जैसे कि ये वाला दिख रहा है आपको लीफ, ये जो नॉर्मल लीफ दिखता है आपको ग्रीन कलर का, जो कि होता है फोटोसिंथेटिक, इसे कहते हैं आप सिंपली फोलिएज लीफ आप इसे कह देते हैं। वैसे ही एक होता है स्केल लीफ, जो कि हमने समझ लिया है। इसके लिए आप यूज करते हैं टर्म कैटाफिल। क्या टर्म यूज करते हैं बेटा? कैटाफिल। अब यहां से ध्यान रखिएगा, फिल जहां भी है उसका रिलेशन किससे होगा? लीफ से होगा। फिल का रिलेशन हमेशा लीफ से होगा। कैटाफिल कहते हैं उस लीफ को जो कि कैसा है? स्केली है, जिसके बारे में हमने बात कर लिया है, जो कि आपको अंडरग्राउंड स्टेम में देखने को मिलता है। देन नेक्स्ट वन इज ब्रैक्ट लीफ। ब्रैक्ट लीफ को कहते हैं आप हिप्सोफिल्स। अब ये क्या है? तो ब्रैक्ट एक स्पेशलाइज्ड लीफ है जिसके एक्सिल से फ्लावर निकलता है। ब्रैक्ट एक स्पेशलाइज्ड लीफ है, जैसे मान लो मैंने कहा ये स्टेम है, ये मैंने कहा एक लीफ है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, यहां से कोई निकल रहा है फ्लावर। तो दिस स्पेशलाइज्ड लीफ फ्रॉम एक्सिल ऑफ व्हिच अ फ्लावर इज डेवलपिंग इज नोन एज ब्रैक्ट। क्या कहते हैं इसे आप? ब्रैक्ट। ये ब्रैक्ट है, तो ये भी अपने आप में लीफ है, कह दिया आपने, इसे हिप्सोफिल कहते हैं आप इसे। ब्रैक्ट फिर से आने वाला है, परेशान नहीं होने का है। अभी फिलहाल मैंने कहा है ब्रैक्ट वो स्पेशलाइज्ड लीफ है जिसके एक्सिल से फ्लावर निकलते हैं। और क्या है? तो एक फर्टाइल लीफ भी होता है। फर्टाइल लीफ होता है जिसे आप कहते हैं स्पोरोफिल। अब ये स्ट्रक्चर वाइज कैसा होगा बिल्कुल नहीं जाने का है। जितना आप अभी नहीं जानते हैं उतना ही आप जान जाएंगे प्लांट किंगडम जब पढ़ेंगे तब, कि क्या होता है स्पोरोफिल। फिलहाल फर्टाइल है यानी उस पर गैमेट्स वगैरह बनेंगे, ठीक बात है। अभी के लिए फिलहाल उतना ही कि उस पर गैमेट्स बनते हैं, इसलिए वो फर्टाइल कहला रहा है, और उसे कह दिया आपने स्पोरोफिल। तो इसे आप अलग अलग टाइप ऑफ लीफ इस तरह से आप कह सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। हालांकि दिस इज नॉट मच इंपॉर्टेंट, लेकिन कोई पूछता नहीं कि आपसे ये क्या है, लेकिन अपने आप जब आप चैप्टर पढ़ रहे होते हैं तो अपने आप ये सारे टर्म्स कहीं ना कहीं आप एनकाउंटर कर रहे होते हैं। तो चूंकि टर्म्स कहीं ना कहीं आएगा तो आपको समझ होना चाहिए कि हाँ ये चीज क्या है, भले ही कोई एग्जाम में ना पूछा जाए, लेकिन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग यू शुड नो ऑल दिस टर्म्स, इसलिए मैंने यहां पे बताया है। लेकिन मैं साथ में कह रहा हूं कि नेवर इन एग्जाम, नेवर इन एनी एग्जाम यू विल बी आस्क्ड कि बताओ ये क्या है, ये क्या है, ये क्या होता है, कभी ऐसा नहीं पूछा जाएगा। हाँ, लेकिन समझने के लिए सब चीज याद रखना जरूरी है। दो और टर्म्स हैं एंड दो टर्म्स आर टिक्सिस एंड दूसरा है वर्नेशन। समझिएगा टिक्सिस क्या है? तो आप आपके घर में जो बनाना प्लांट लगा है, जो पूजा करती है मम्मी, उस बनाना प्लांट में देखना कभी आप, जब नए नए लीफ निकल रहे होते हैं, जब नए लीफ निकल रहे होते हैं तो उन लीफ का एक स्पेसिफिक पैटर्न में फोल्डिंग रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर बनाना प्लांट को देख रहे हैं तो जो नए लीफ निकल रहे होते हैं वो आप अगर ऊपर से देख रहे हैं तो ऐसे फोल्डेड दिखते हैं, वो ऐसे आपस में फोल्डेड रहते हैं। ये एक लीफ है जो इस तरह से फोल्डेड दिख रहा है, ये जब बड़ा होगा तो पूरा निकल जाएगा, ऐसे खुल जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग में क्या है, ये आपस में इस तरह से ये फोल्डेड है। तो कई सारे प्लांट्स में जो लीफ है वो इस तरीके से फोल्डेड होता है। दिस पैटर्न ऑफ फोल्डिंग ऑफ लीफ इज नोन एज टिक्सिस। क्या कहते हैं आप उसे? टिक्सिस कहते हैं। दिस पैटर्न ऑफ फोल्डिंग ऑफ लीफ इन अर्ली स्टेज इज नोन एज टिक्सिस। और दूसरा होता है वर्नेशन। वर्नेशन क्या है? तो एक लीफ के रिस्पेक्ट में दूसरा लीफ का अरेंजमेंट कैसा है। जैसे यहां देखो आप, अगर यहां देख रहे हैं आप तो एक लीफ यहां है तो दूसरा लीफ ठीक इसके बाजू में है, तीसरा लीफ ऐसे है, यहां लीफ का अलग अरेंजमेंट है। और अगर आप ये अमरूद को देख रहे हैं तो यहां लीफ का अलग अरेंजमेंट है। तो एक लीफ का दूसरे लीफ के साथ अरेंजमेंट कैसा है वो उसका वर्नेशन है, और लीफ का फोल्डिंग कैसा था वो उसका टिक्सिस है। तो ये फोल्डिंग है और ये अरेंजमेंट ऑफ वन लीफ विथ रिस्पेक्ट टू अनदर है।
और इन दोनों टर्म्स को टिक्सिस प्लस वर्नेशन को आप कहते हैं प्रीफोलिएशन। क्या कहते हैं बेटा? प्रीफोलिएशन। आप याद कीजिए, मैंने कहा था फोलियर का रिलेशन किससे होता है? लीफ से। तो कोई भी लीफ अपने अर्ली स्टेज में कैसे फोल्डेड है वो टिक्सिस है, और कैसे उसका अरेंजमेंट है अर्ली स्टेज में वो उसका वर्नेशन है। दोनों मिला के कहते हैं आप प्रीफोलिएशन। इसे कहते हैं आप प्रीफोलिएशन। सर टिक्सिस में फैन पाम आ सकता है क्या? हाँ बिल्कुल आ सकता है बेटा। फैन पाम भी आपस में बिल्कुल कॉम्पैक्टली अरेंज रहते हैं, जो बाद में खुल के अलग अलग हो जाते हैं। तो आप याद रख सकते हैं, यहां एग्जांपल से क्वेश्चंस नहीं बनता, यहां ये टर्म जाना जरूरी है सिर्फ कि टिक्सिस क्या होता है और वर्नेशन क्या होता है। तो ये दो टर्म्स भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इन दोनों टर्म्स को आप एक साथ एड्रेस करते हैं तो कहते हैं प्रीफोलिएशन। क्या कहते हैं? प्रीफोलिएशन कहते हैं। तो ये कुछ टर्म्स थे जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं अबाउट टाइप्स ऑफ लीफ ऑन द बेसिस ऑफ इंसीजन। अभी somebody was saying कि बहुत टफ है। टफ नहीं बेटा, इंटरेस्टिंग है। मॉर्फोलॉजी तो और इंटरेस्टिंग है। अगर आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, अपने आसपास के पौधों को देख रहे हैं, तो ये आधा चैप्टर तो ऐसे ही क्लियर हो जाता है अपने आसपास के पौधों को देख करके ही। तब बात करते हैं अबाउट टाइप्स ऑफ लीफ ऑन द बेसिस ऑफ इंसीजन। इंसीजन अब ये क्या है? तो जैसे आप ये देखो, थोड़ा आइएगा ना, आप ये देखो, ये मेरे पास नीम का लीफ है। अगेन दिस एंटायर सिस्टम इज वन लीफ। ये लीफलेट है। ये एक जो दिख रहा है जिसे आप लीफ समझते होंगे अब तक शायद, ये लीफ नहीं, ये लीफलेट है। ये पूरा एक एंटायर लीफ है। तो इस लीफ को देखो आप, मार्जिन जो है वो कटा कटा है, ऐसे ऐसे कटा है ना। तो इस लीफ मार्जिन का कटा होना ही कहलाता है इंसीजन। ठीक है? इंसीजन इज दिस कट ओवर लीफ मार्जिन ऑफ लीफ। जैसे यहां देखो आप, इसका लीफ मार्जिन में कोई इंसीजन, कोई कट दिख रहा है क्या? कोई कट दिख रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल ये इंटैक्ट है। तो यहां कोई इंसीजन नहीं है। तो बेस्ड ऑन दैट कि इंसीजन है कि नहीं है, दो तरह के लीफ होते हैं। एक होता है सिंपल लीफ और एक होता है कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ मतलब क्या? एक ऐसा लीफ जिसका जो मार्जिन है बिल्कुल इंटैक्ट है, लाइक दिस वन, या फिर इंसीजन है लेकिन दैट इन मिडरिब। यहां देखो आप, मैंने दिखाया कटा हुआ है, लेकिन ये इंसीजन अगर मिडरिब तक होता तो कहते कंपाउंड है। इंसीजन अगर है मिडरिब तक नहीं है तो आप कहेंगे क्या है? ये सिंपल लीफ। जैसे फॉर एग्जांपल यही इंसीजन होकर कट कट करके ऐसा हो जाता, ये कट करके यहां से यहां पहुंच जाता, यानी ये एक छोटा सा लीफलेट यहां बन जाता। ये कटते हुए यहां तक पहुंच जाता, यानी यहां एक लीफ बन जाता। ये कट करके यहां तक पहुंच जाता, यानी यहां भी एक लीफ हो जाता। यहां भी ऐसे अगर हो जाता तो कहते ये कंपाउंड है, क्योंकि इंसीजन कहां तक हो गया? इस बार मिडरिब तक हो गया है। ठीक बात है? तो इंसीजन है लेकिन वो मिडरिब तक नहीं है, तो क्या कह दिया आप उसको? सिंपल लीफ। ये भी सिंपल लीफ और ये भी सिंपल लीफ है। अब जो कंपाउंड लीफ है, कंपाउंड लीफ है, जैसे एग्जांपल देखो, मैंगो, गुआवा। ये देखो गुआवा अपने पास है, ये लीफ है अपने पास गुआवा का। लीफ कैसा है? ये बिल्कुल इंटैक्ट है मार्जिन इसका। कहीं पे इंसिजन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, यानी कैसा है? ये सिंपल लीफ है। अब जो कंपाउंड लीफ है ये दो तरह का होता है। एक होता है पिनेटली कंपाउंड लीफ और एक होता है पामेटली कंपाउंड लीफ। पिनेटली कंपाउंड लीफ क्या है वो समझते हैं। वर्नेशन एंड वेनेशन अलग है क्या? बिल्कुल अलग अलग है। ये मैंने जो बोला था वो वर्नेशन था, वेनेशन अभी बाद की चीज है। तो मैंने कहा दो तरह के कंपाउंड लीफ हैं, एक पिनेटली और एक पामेटली। जैसे जो पिनेटली है इसको फिर से आप कह सकते हैं इट कैन बी यूनिपिन्नेट, इट कैन बी बाइपिन्नेट, इट कैन बी ट्राइपिन्नेट,
इट कैन बी डीकंपाउंड टाइप। अब ये सब क्या है जरा समझिएगा। पहली बात तो ये कि जब आप कहते हैं पिनेटली, इसका मतलब एक ऐसा लीफ है जहां इंसीजन इज अलोंग मिडरिब। जैसे ये दिख रहा था आपको मिडरिब, अगर मैंने समझाया था आपको, अगर ये इंसीजन होते होते यहां तक पहुंच जाता, यानी एक लिफलेट यहां बनता, एक बनता यहां, इसी डायग्राम को मैं चेंज कर रहा हूं, ये कट करके यहां तक पहुंचता, ये कट करके यहां तक पहुंचता, तो ये दो बन गए लिफलेट। वैसे इससे बनता दो यहां पे, और इससे बनता एक यहां पे ऐसे। तो यहां देख रहे हैं आप कि इंसीजन किसके अलोंग है, इंसीजन इज अलोंग मिडरिब। किसके अलोंग है, दिस इज मिडरिब ना। तो जब भी इंसीजन मिडरिब के अलोंग हो उसे कहते हैं आप पिनेटली कंपाउंड लीफ। क्या कहते हैं बेटा, पिनेटली कंपाउंड लीफ। अब देखो जरा, यहां इसे क्या कह रहे थे आप, दिस इज मिडरिब। यहां पे क्या था, मिडरिब था, लेकिन यहां क्या कहेंगे, अब इसे कहेंगे आप रैचिस। क्या कहेंगे, रैचिस, या फिर कह देंगे प्राइमरी एक्सिस। जब भी आप कहते हैं लीफ कंपाउंड है तो वहां मिडरिब नहीं, वहां क्या कहलाएगा, ये प्राइमरी एक्सिस कहलाएगा, जिसके अलोंग लिफलेट लगे हैं। ये लिफलेट्स हैं, ये एंटायर एक लीफ है, ध्यान दो, ये लीफ है ना, एक बिल्कुल है, तो इसी से तो बना है ये इंसिजन हो करके। तो ये अपने आप में कंपाउंड लीफ है, ये लीफ नहीं है, ये सब लिफलेट्स हैं। ये एक लीफ है जो कि कंपाउंड लीफ है। फिर से, ये एक कंपाउंड लीफ है, ये सब लिफलेट्स हैं, ये लीफ नहीं है, ये एक लीफ है जो कि कंपाउंड नेचर का है। अब मैंने कहा कि अगर इंसिजन मिडरिब के अलोंग है तो पिनेटली कंपाउंड लीफ कहलाता है, और मिडरिब का नाम क्या कहलाता है, फिर रैचिस कहलाता है, या फिर कहते हैं आप उसे प्राइमरी एक्सिस। ये मिडरिब है, ये मिडरिब है, लेकिन यही चीज यहां पे क्या कहला रहा है, रैचिस कहला रहा है, या फिर कहला रहा है प्राइमरी एक्सिस। ठीक बात है। अब जरा देखें, अब आप यूनिपिनेटली कंपाउंड लीफ कब कहेंगे। तो जैसे ये देखो आप, ये अपने पास दिस इज लीफ ऑफ, हमने देखा है पहले इसको, ये कैसिया का लीफ है, यानी अमलतास का लीफ है। देखा है हमने पहले, जब मैंने समझा था पल्विनस, तो आपको दिखा था ये लीफ। तो ये आप देखो, ये एक एंटायर लीफ था, यहां तक, यहां से यहां तक ऐसे एक लीफ था एवोल्यूशन में कभी, लेकिन ऐसे ही इंसिजन हो करके जब ये एक सिंपल लीफ था तो ये बीच का उसका रहा होगा ये मिडरिब, लेकिन एवोल्यूशन में इस लीफ में इंसिजन होता गया होता गया होता गया, और ये जैसे लिफलेट्स दिख रहे हैं वैसे ये बन गए लिफलेट्स। ये क्या हो गया, दिस इज रैचिस। इसका नाम क्या हो गया, दिस मेन एक्सिस इज रैचिस, या फिर प्राइमरी एक्सिस, उस पे क्या लगे हुए हैं, ये लिफलेट्स लगे हैं। तो जब कभी लिफलेट्स आर डायरेक्टली बोर्न ओवर, डायरेक्टली अटैच्ड टू रैचिस और प्राइमरी एक्सिस, उसे कहते हैं अपन यूनिपिनेटली कंपाउंड लीफ। ठीक बात है। यहां ये प्राइमरी एक्सिस है, इस पे लगे हुए ये लिफलेट्स हैं, समझिएगा अच्छे से। अब ये जो यूनिपिनेटली है ये भी दो तरह का होता है। दो तरह कौन कौन सा है, तो एक होता है पेरीपिनेट और एक होता है इम्पेरीपिनेट। पेरीपिनेट एंड इम्पेरीपिनेट है दोनों क्या, यूनिपिनेट। जरा इसको देखो आप, जब कहते हैं पेरीपिनेट मतलब लिफलेट्स आर इन इवन नंबर। जरा देखो, यहां जितने भी लिफलेट्स आपको दिख रहे हैं वो सब कैसे हैं, पेयर में है। यहां आप विजुलाइज कीजिए, ये एक लीफ है और ये एक लीफ है। जरा दोनों को आप कंपेयर करो, ये मेरे पास दो लीफ हैं और आप कंपेयर कीजिए जरा इसको। ये अपने पास मेरे राइट हैंड साइड, मेरे राइट हैंड में नीम का यानी अजदीरस्ता का लीफ है और ये कैसिया है। अगर इनको आप कंपेयर कर रहे हैं तो दोनों यूनिपिनेटली कंपाउंड लीफ ही हैं, लेकिन जो मेरे राइट हैंड साइड में, मेरे राइट हैंड में नीम का पत्ता है, इसमें आपको एक टर्मिनल लिफलेट, यहां पे आपको एक लीफ दिख रहा, सॉरी यहां पे एक लिफलेट दिख रहा है, यानी यहां पे ऑड नंबर ऑफ लीव्स हैं, जबकि यहां पे देखो आप सब पेयर में है, यहां कोई अलग से अकेला एक लीफ नहीं दिख रहा है। तो जब कभी लिफलेट्स आर इन ऑड नंबर लाइक इन नीम,
इसे कहते हैं इम्पेरिपिनेट, पेयर में नहीं है। और जब भी पेयर में हो यानी इवन नंबर ऑफ लीफलेट्स उसे कहते हैं आप पेरीपिनेट। ठीक बात है। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल ये है अपने पास जो पेरीपिनेट है, इसका एग्जांपल आपके पास कैसिया है, ये देख लिया आपने अभी। और वैसे ही अगर आपके आसपास इमली है, इमली का पेड़ है, टैमरिंडस जिसे कहते हैं, वहां देखें वहां भी आपको पेरीपिनेट कंडीशन देखने को मिलेगा। वैसे ही जो इम्पेरीपिनेट है, मैंने कहा अभी दिखाया भी आपको नीम का, दैट इज अजाडी रास्ता, ये नीम है। या फिर आपके आसपास रोज तो होगा ही, आप ही के लॉन में लगा होगा रोज, जरा उसको देखना, वहां भी एक नीम जैसा ही लास्ट में एक लीफलेट दिखता है, उसे कह दिया आपने इम्पेरीपिनेट। होपफुली ये क्लियर होगा। ये खत्म हो गया अपना यूनिपिनेट कंपाउंड लीफ। अब आते हैं बाइपिनेट पे। जैसे आप ये देखिए अपने पास ये है सिजलपीनिया, मैं लिख रहा हूं यहां पे एग्जांपल क्या है अपने पास, दिस इज सिजलपीनिया। और एग्जांपल लेना चाहें आप तो एग्जांपल है अपने पास माइमोसा यानी टच मी नॉट, या फिर एक और ले सकते हैं आप अकासिया यानी बबूल। यहां देखो आप जरा गौर से, ये एक एंटायर, ये एक लीफ था, इतना बड़ा एक लीफ था एवोल्यूशन में, ये उसका मिडरिब था। लेकिन इसमें इंसीजन हुआ पहले तो ये एक लीफलेट बना, जैसे डायग्राम से समझते हैं। जैसे ये एक लीफ था, एंटायर लीफ, इसके ये वेन्स हुए। जब इसमें इंसीजन हुआ तो ये बना कुछ कुछ ऐसा 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 बना, यानी अभी कैसा दिख रहा है ये, दिस इज यूनिपिनेट। अब जरा देखो, अगर इसमें फिर से इंसीजन हो जाए, अगर ये लीफलेट है तो यहां भी वेन्स रहे होंगे ना, ऐसे ऐसे वेन्स रहे होंगे यहां पे भी। अब अगर इस लीफलेट में फिर से इंसीजन हो जाए लाइक दिस, इसको मैं काट रहा हूं, अब देखो इसमें हुआ इंसीजन ऐसे 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 ऐसे, वैसे ही यहां भी ऐसे 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 ऐसे, मैं सब में नहीं कर रहा हूं, अब सब में वैसे ही हुआ रहा होगा। वही सिचुएशन ये रहा, देखो ये था इसका प्राइमरी एक्सिस, ये रहा प्राइमरी एक्सिस, ये क्या है सेकेंडरी एक्सिस, ये देखो सेकेंडरी एक्सिस है, उस पर लगे हुए सब लीफ दिख रहे हैं आपको। ये थोड़ा मुरझा गया है, विल्टिंग हो गया है, तो ये आपको दिख रहा है ये छोटे छोटे लीफलेट्स हैं, और बीच में एक एक्सिस है जिसे कह रहे हैं आप सेकेंडरी एक्सिस। जूम किया हुआ है ना, तो ये सेकेंडरी एक्सिस है और इस पे लगे हुए ये लीफलेट्स हैं। तो ये है बाइपिनेट लीफ, जहां पे सेकेंडरी एक्सिस पे लगे हुए लीफलेट्स हैं। नेक्स्ट है ट्राइपिनेट। एग्जाम्पल मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन आपके पास है। एग्जाम्पल क्या है, मोरिंगा यानी ड्रम स्टिक। आपके आसपास जहां भी सहजन का पेड़ दिखता ही होगा, आप जरा उसको विजुलाइज कीजिएगा। वहां पे एक प्राइमरी एक्सिस है, उसका फिर से ब्रांचिंग सेकेंडरी एक्सिस है, उसका फिर से ब्रांचिंग टर्शियरी एक्सिस है, उस पे लीफलेट्स दिखेंगे आपको। तो मोरिंगा इज एग्जांपल ऑफ दिस वन। और डिकम्पाउंड क्या है, तो डिकम्पाउंड जो है वो रेंडमली इंसीजन इज अलोंग मिडरिब ओनली, लेकिन कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। जैसे आप विजुलाइज कीजिए धनिया पत्ता, कोरिएंड्रम, या फिर कैरेट ग्रास जिसे आप कहते हैं पार्थेनियम। पार्थेनियम जरा देखो आप, अगेन ये मुरझाया हुआ है। इस प्लांट को भी आप अपने आसपास खूब देखे होंगे, ये पार्थेनियम है, पार्थेनियम है। होपफुली आप देखे होंगे, बड़े आराम से जहां भी आप चलते हैं गली में, साइड में देखेंगे आप इस पौधे को। गाजर घास इसीलिए कहते हैं, बहुत कॉमनली सीन है, एक वीड है ये। अब यहां आप देखेंगे तो जो लीफलेट्स हैं, सॉरी जो लीफ है, इसमें कोई फिक्स पैटर्न नहीं, रेंडमली ये इंसाइज्ड है। चाहे धनिया पत्ता होता या फिर ये होता, इंसीजन है किसके अलोंग, मिडरिब के अलोंग, यानी है तो पिनेटली, लेकिन कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। जैसे कि आप विजुलाइज कर सकते हैं, मैंने कहा अभी दिखाया मैंने आपको गाजर घास यानी पार्थेनियम को, या फिर कोरिएंड्रम को, या फिर जो कैरेट का लीफ है उसको भी आप विजुलाइज कर सकते हैं। इन सब में रेंडमली इंसाइज्ड लीफ मिलते हैं। तो ये था पिनेटली कंपाउंड लीफ। जो पामेटली है अगली बार हम लोग कवर करेंगे। और आज के लिए इतना ही।
अगली बार जब बात करेंगे तो बात करेंगे अबाउट पाइमेटलिक कंपाउंड लीफ, बात करेंगे अबाउट फाइलोटैक्सी, अबाउट वेनेशन, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए आज के लिए थैंक यू वेरी मच।